नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण जरोहित बताएंगे आपको कि हम कहां पर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र विधानसभा है और यहां पर फिलहाल मानसून सत्र चल रहा है। आज ये माना जा रहा था कि कई मुद्दे थे जिसके ऊपर चर्चा की जाएगी, लेकिन आज जिस मामले पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो थी रायगढ़ की, जहाँ पर एक संदिग्ध बोट मिला है, जिस बोट में कई सारे हथियार मिले हैं। इस व्लॉग में हम आपको यही बताने चाहेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ, अब तक क्या कुछ जानकारी मिली है, आगे क्या कुछ और जानकारी मिलने की संभावना है। विस्तार से इस एनडीटीवी के व्लॉग में जिस तरह से हम हमेशा करते रहे हैं उसी तरह से आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं खबर क्या आई। खबर ये आई कि जो महाराष्ट्र में रायगढ़, मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए 215 किलोमीटर दूर हरिहरेश्वर बीच है। ये रायगढ़ जो ज़िला है वहाँ पर आता है। जो अगर आप महाराष्ट्र को जानते हैं तो जो कोंकण का एक पूरा पट्टा लगता है जहाँ पर समुद्री किनारा आता है, उसी में हरिहरेश्वर एक बीच है जो आता है रायगढ़ ज़िले में। अब यहाँ पर एक नाव मछुआरों को दिखी। अब ये जो नाव उन्हें दिखी, क्योंकि मछुआरे जो हैं हमेशा समुद्र में जाते हैं, वो अपने और अपने जो आसपास के और जो लोग हैं जिनके नाव वहाँ पर आमतौर पर दिखते हैं उनके बारे में उनको अंदाज़ा रहता है, उन्हें पता रहता है कि ये किसका नाव है। एक अज्ञात नाव, एक ऐसा नाव जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, अननोन नाव तो जैसा कहेंगे आप, वो उन्हें दिखाई दी। जाहिर सी बात है कि वो उसके करीब गए देखने के लिए कि भाई कोई है, मौजूद है, नहीं है। उसके अंदर कोई भी शख्स नज़र नहीं आता है, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है एक बक्से पर जिसमें उसे बंदूकें दिखती हैं। वो शख्स ज़ाहिर तौर पर डर जाता है। इसकी दो वजह हैं, एक तो ये नाव अनजान है, दूसरी बात यह है कि हम महाराष्ट्र और मुंबई में जहाँ से हैं, यहाँ पर 26/11 जब हमला हुआ था तब भी आतंकी जहाज़ से, नाव से मुंबई पहुँचे थे। ऐसे में जो डर है वो लाजमी भी है, तो वो डर गए और इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। तब दो चीज़ें सामने आई। एक तरफ यह है कि शायद दो नाव हैं और कई सारे बंदूक, कारतूस, कई सारी चीज़ें मिली हैं। यहाँ तक कि ये जो पूरा मामला है, ये जो विधानसभा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इधर यहाँ पर भी ये पूरा मामला उठने लगा। आपको बताते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अदिति तटकरे ने हमसे बात की। अदिति तटकरे वहीं से विधायक हैं, पहले मंत्री थी महाविकास आघाड़ी सरकार में, सरकार बदलने के बाद अब वो मंत्री नहीं हैं लेकिन विधायक तो ज़रूर हैं। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी जानकारी उन्हें मिली है उसके अनुसार उन्हें पता चला है कि बोट्स मिले हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए। रायगढ़ की लोकल टीम की ओर से इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने मांग की कि एटीएस और राज्य की एक स्पेशल टीम भी होनी चाहिए जो इसकी जांच की जानी चाहिए। इसे लेकर डर क्यों बढ़ने लगा, आपको मैं बता दूं कि शुक्रवार के दिन दही हंडी का त्यौहार मनाया जाता है। तस्वीरों में, मूवीज़ में, समाचार के माध्यम से आप सभी को पता होगा कि ये मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में एक बहुत मशहूर और बहुत ही बड़ा त्यौहार के तौर पर इसे मनाया जाता है। दही हांडी के 10 से 12 दिनों के बाद गणेशोत्सव का त्यौहार मनाया जाना है। गणेशोत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, जहाँ पर आप देखते हैं कि लोग आते हैं, हर एक जगह पर गणेशोत्सव के त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है। और उससे ठीक पहले इस नाव में जिस तरह से बंदूकें मिलती हैं उसे लेकर सवाल उठने शुरू होते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एडिशनल पुलिस की टीम को वहाँ पर भेजी जानी चाहिए ताकि नागरिक सुरक्षित रहें और लोगों को भी ये भरोसा दिया जाना चाहिए कि नागरिक वो सुरक्षित हैं। कई सारे सवाल उठने लग गए थे इस सब के बीच में कि नाव किसका है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, पुलिस सुरक्षा कहाँ पे थी और बाकी जो कोस्ट गार्ड हैं वो कहाँ पर थे। इस सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया और पूरे मामले को समझाया। देवेंद्र फडणवीस ने क्यों बयान दिया? क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री के साथ अब फिलहाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। तब उन्होंने जो बातचीत की वो आपको बताते हैं। फडणवीस ने कहा कि 16 मीटर जो की एक बोट जो है वो पाई गई हरिहरेश्वर बीच पर रायगढ़ में। अब जो मछुआरे हैं उन्हें ये एक डैमेज कंडीशन में ये बोट उन्हें दिखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। 3 AK राइफल, उसके साथ कार्ट्रिज और कुछ दस्तावेज मिले हैं जो नाव के दस्तावेज हैं, जिसके बाद सुरक्षा वहाँ पर टाइटन की गई, सुरक्षा बढ़ाई गई पूरे जो समुद्री तट हैं वहाँ पर, और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इसके बाद जो ये पूरा मामला है इसकी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड और दूसरे एजेंसीज को दी गई और जो जानकारी मिली उसके बाद पता चला है कि ये जो नाव है इसका नाम है लेडी हैन और ये बोट एक ऑस्ट्रेलिया की एक जो नागरिक हैं, महिला, उनका नाम है हैना लॉन्डरगन। अगर मैं सही से इसका मैं उच्चार कर रहा हूँ, हैना लॉन्डरगन इनके ये नाव है। ये ऑस्ट्रेलिया की नागरिक हैं और उनके जो पति हैं जेम्स हर्बर्ट, वो इस नाव के कप्तान थे।
दरअसल ये नाव जो है यूरोप की ओर जा रहा था मस्कट होते हुए, और 26 जून 2022 को सुबह 10 बजे इंजन में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई इस नाव की, और तब जो नाव है उसे लेकर लोग डर गए। उस नाव के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मदद की मांग की। 1 बजे के करीब जो नाव में लोग थे उन्हें तो बचा लिया गया, लेकिन समुद्र में जो हाई टाइड थी उसकी वजह से नाव को टो नहीं किया जा सका, और धीरे धीरे ये जो नाव है ये पहुंच गई रायगढ़ में, जहां पर मछुआरों ने देखा। लोकल पुलिस और एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। आगे की भी जानकारी जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, भले ही अब पता चला है कि नाव किसका था, और साथ ही साथ जो केंद्र की एजेंसीज़ हैं उनसे भी ये सारी जानकारी मांगी जा रही है। एक जो महत्वपूर्ण बात फडणवीस ने कही है वो ये है कि फ़िलहाल कोई टेरर एंगल इसमें नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद टेरर एंगल से भी जांच की जाएगी। तो ये पूरी जो जानकारी है वो सामने आई है। लेकिन अब क्योंकि जांच की जा रही है, कई सारे सवाल हैं। एक सवाल मैंने भी देवेंद्र फडणवीस से पूछा, वो ये था कि आखिर उसमें इतने बंदूकें क्यों थीं। उस पर उन्होंने कहा कि अभी नहीं कहा जा सकता कि क्यों थी, लेकिन जांच के बाद शायद इसके ऊपर और जानकारी दी जाए। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। कई जगहों पर पायरेट समुद्र में आते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें, बंदूकें और ये सारी चीज़ें आमतौर पर नाव में दिखाई देती हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब ये नाव ज़ाहिर सी बात है अगर मस्कट से होते हुए भारत में, वो भी भारत में कोंकण में, रायगढ़ में पहुंचता है, तो इस सब के बीच में क्या किसी को सुरक्षा की ये चूक नहीं है कि एक नाव आ जाता है। अब ये नाव में भले ही जो अज्ञात नाव है उसमें लोग ना हो, लेकिन इसमें बंदूकें थीं वो सामने आई हैं, कार्ट्रिजेस सामने आई हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर सुरक्षा की अगर चूक इसे क्यों ना मानी जाए, क्योंकि हो सकता है अगली बार लोग इसमें आए। इस बार भूल से ये नाव आ गई है, आपने नहीं पकड़ा, अगली बार लोग आए इसमें, आप क्या करेंगे? क्या हमने 26/11 आतंकी हमले के बाद क्या कोई सीख ली है या नहीं? इस तरह के कई सवाल अब उठने लगे हैं। बहरहाल अब इसके बारे में यही कहा जा सकता है, क्योंकि दही हांडी और गणेशोत्सव का त्यौहार आ रहा है, कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नाकाबंदी बढ़ा दी गई है, नावों की जाँच, कई नावों में जो छानबीन है, ऐसी कई सारी चीज़ें शुरू की गई हैं। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई है, जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष के नेताओं से जब मैं बात कर रहा था, एक मज़ेदार बात कहकर मैं ये अंत करता हूँ, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जब ये ऑपरेशन लोटस चला रहे थे, विधायकों को पहले सूरत ले गए, गुवाहाटी ले गए, गोवा ले गए, वहाँ पर इतनी सुरक्षा थी कि कोई अंदर नहीं घुस पा रहा था। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में दूसरी जगह से एक नाव आ जाता है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने भी इस पर कटाक्ष खींचा है, लेकिन ज़रूर जो सुरक्षा का ये मुद्दा है काफ़ी गंभीर है। अब देखना अहम होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ मिलता है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज इस वीडियो के ज़रिए आपको विस्तार से बताने की कोशिश यही है कि ये नाव कहाँ मिला, इसमें क्या कुछ मिला और अब आगे क्या कुछ किया जा रहा है। बहरहाल इस सोशल मीडिया के इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।